हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे ये क्वेश्चन 1185 डेज ऑफ द वीक, जहाँ पे हमें एक डेट देगा और हमें वो वो डे बताना है कि वो जो वीक का कौन सा डे है। और हमें इनपुट में एक डेज मंथ एंड ईयर दिया रहेगा एंड हमें इसे एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है इस फॉर्मेट में। ओके। और हमारे रेफरेंस के लिए दे दिया है कि 1 जनवरी 1971 को फ्राइडे था। तो अब जैसे यहाँ पे 31st 31 को 8th मंथ में 2019 को सैटरडे है, 18 तारीख को 7वां महीना 1999 को संडे। तो इस तरीके से यानी कि हमारा ये इनपुट हो गया और हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसमें हमें डे रिटर्न करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। ओके। तो मैंने रेफरेंस के लिए एक डेट रख, एक तो हमारा 1 जन 1971 फ्राइडे दिया हुआ है। दूसरा मैंने एक डेट ले लिया गूगल से 2 अप्रैल 1976, एक रैंडम सा डेट फ्राइडे। ओके। तो जभी भी मुझे अगर कोई डेट दिया हुआ है और वहाँ उसका डे पता करना है और हमारे पास एक रेफरेंस है, तो उस रेफरेंस से लेके मुझे उस पार्टिकुलर डेट तक का टोटल डेट कितना टोटल डेज है उस दोनों के बीच में। अगर वो डेज पता चल गया तो पता है कि सप्ते में 7 डेज होता है, तो हम मॉडुलस 7 कर लेंगे। और अगर हम मॉडुलस 7 कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा 0 to 6, तो वो हमारा डेज हो जाएगा। ओके। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। पहली चैलेंजेस ये है कि जब हम जैसे हम 1971 से 1976 में जाएंगे, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम मूव कर रहे हैं तो एक ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो हम 365 डेज ऐड करेंगे और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज। लेकिन उतनी भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 365 को लिखूं तो ये 52 वीक होता है, तो 52 इंटू 7 हो गया 364, तो +1। यानी कि अगर नॉर्मल, दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली यहीं पे मॉडुलस कर लिए, यानी 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से 1 डे नेक्स्ट हो जाएगा। तो हमें 365 ऐड करने की जगह 1 ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं 1971 से 76 तक की बात करूँ तो हमारे पास क्या-क्या आएगा, तो 1970, क्योंकि हमारा रेफरेंस एकदम स्टार्टिंग से 1971, तो हमारा 1971 का पूरा 365 डेज आएगा, फिर 1972 आएगा, फिर 1973, 1974, 1975 प्लस जो भी डे है 1976 का वो। ओके। तो 1971 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है तो 1 डेज। ओके। 1972 क्या है, एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। ओके। तो अगर मैं 19 ओके, यहीं पे अगर 366 रहता तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डे आ जाता, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। नाउ 1973 एक नॉर्मल ईयर है, 1974 एक नॉर्मल ईयर है एंड 1975 एक नॉर्मल ईयर है। नाउ 1976 एक लीप ईयर है, लेकिन क्योंकि हमें 1976 तक नहीं जाना है, मैं 1971 से स्टार्ट करूंगा रेफरेंस और एक इससे कम तक, और हम 1976 के किस मंथ पे है वहां तक हम मैनुअली चले जाएंगे। ओके। नाउ अब हमारे पास 1976। ओके, तो ये सारी चीज कहाँ से आएंगे, ईयर के बेसिस पे। नाउ मंथ हमारे पास है जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा एंड अप्रैल के 2 तारीख तक। तो जनवरी मतलब कितना हो गया, 31 डेज। फरवरी, नाउ अभी जिस समय हम इस मंथ को आइटरेट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि करंट ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो हाँ, 1976 एक लीप ईयर है, तो यानी कि यहाँ का जो फरवरी होगा वो 29 हो जाएगा, प्लस मार्च 31, प्लस अप्रैल के 2 तारीख। अब अगर इसका भी ट्रिक है कि कौन सा कितना मंथ होता है, तो हम अपने हैंड को देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे जो निकला हुआ रहता है वो 31 और जो नीचे वाला है वो मिनिमम है 30, और फरवरी के केस में 28 और 29। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना होता है, 2 1 3 4 5 6 2 8। ओके। तो 8 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 9 1 10, 11 11 और 8 19। ओके।
4 4 2 6 6 3 9 99 डेज। ओके नाउ, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 99 डेज आ रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ पूरा एकदम स्टार्टिंग के 1971 से लेके आज तक, तो ये 99 आ गया एक्स्ट्रा। अब मैं इसमें मॉडुलस अगर 7 कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा? ओके, 7 1 7 एंड 7 4 ओके, 14 7 98 प्लस 1, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे राइट। ओके, तो अब हमारे पास जनरली 1 एक्स्ट्रा डेज है। तो अगर मैं एक चीज और देखूं कि हम कहाँ से, अगर दो तरीका है। एक तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन था वो क्या था? फ्राइडे, और हमारे पास डेज कितना आया? 1। लेकिन अगर हम गौर करो तो हमने 1971 के 1 तारीख को भी काउंट किया, क्योंकि हमने 365 ऐड किया था। तो इसके कारण क्या है कि ये जो फर्स्ट 1 है ये 2 बार काउंट हुआ है। ओके, तो यानी कि अभी जैसे जो भी ये फ्राइडे था, तो हमने क्या किया, सपोज ये फ्राइडे को अगर हम रेफरेंस रखेंगे तो फ्राइडे को ऑलरेडी 1 बार काउंट कर चुके हैं। तो इस तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर फ्राइडे रेफरेंस है तो हमने 1 को काउंट किया, तो यानी कि हम कहाँ स्टैंड थे? हम थर्सडे पे स्टैंड थे, और थर्सडे से एक आगे क्या है? फ्राइडे। तो इसलिए यहाँ पे फ्राइडे। पर हम ऐसे नहीं देखेंगे। हम कैसे देखेंगे? क्योंकि हम याद, ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल या बना के रेफरेंस नहीं स्टोर करना, तो हम क्या करेंगे कि हाँ, कि अब हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है एकदम शुरू से, संडे, मंडे, ट्यूसडे वीक में, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे राइट। ये 0 1 2 3 4 5 6 राइट। तो अभी क्या है कि हमारा 1 तारीख को ये है, तो 1 तारीख को ये है, और हम उस ईयर के पूरे डे को काउंट करते हैं, तो हम खुद को एक्सटेंड कराएंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका इंडेक्स 4 है। लेकिन ये अगर मैं एक नॉर्मल सा हमेशा इस एरे में आइटरेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से देखूँ कि कौन से इंडेक्स पे ये 4th। लेकिन अगर मैं डेज, अभी हम डेज देख रहे हैं तो हम डेज ही देखेंगे। तो डेज कौन सा वीक का कौन सा डेज है? तो ये 5th डेज, यानी कि 5वां दिन जो है वो क्या है? थर्सडे, राइट। जो हमारा स्टार्टिंग जहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया था? 1 1 आया था, ठीक है। प्लस ना, हम कहाँ, हमारा ये यहाँ से हम देख रहे हैं, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। ओके, 6 ना। तो 6 अगर ये बड़ा नहीं है तो 6 मॉडुलस 7 वैसे भी 6 है, तो 6 ही है। अब 6 क्या है? डे। 6th डे कौन सा है वीक का? तो वीक का 6th डे के लिए मुझे इंडेक्स 5th पे देखना पड़ेगा। ओके, तो 5th इंडेक्स पे फ्राइडे है, और 6th डे अगर इधर से भी देखे तो फ्राइडे है, तो इस हिसाब से फ्राइडे हमारा आंसर। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम थर्सडे को क्यों, थर्सडे से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम अगर यहाँ से देखें तो ऑलरेडी 1 जनवरी 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। ओके नाउ, तो अब हम, हमारे पास 2 टास्क है। पहला हम लीप ईयर, तो हम लीप ईयर हमें पता है कैसे लिखते हैं, कि लीप ईयर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई अगर ईयर मॉडुलस 4 अगर इक्वल इक्वल टू 0 है, ओके, पर ये इतना ही सफिशिएंट नहीं था। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज ये होता है कि इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा क्या? ईयर मॉडुलस 100, और इसमें ऐड करना पड़ेगा ईयर मॉडुलस 400। यानी कि ये चीज है कि हाँ, सपोज इसका ये मैंने क्यों किया कि जैसे मान लेते हमारे पास एक ईयर है 2100, 2104 राइट। तो जब जब ये देखिएगा फोर्थ मॉडुलस, तो फोर्थ मॉडुलस कौन कौन सा है? तो ये है और ये है। तो यानी कि ये बोल देगा कि दोनों है। ओके, लेकिन एक्चुअली में ये 2100 क्या है? एक लीप ईयर नहीं है, यानी कि ऐसा ईयर जो 100 से डिविजिबल है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि 100 से डिविजिबल है तो वो बाय डिफॉल्ट 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम लीप ईयर नहीं लेते हैं। तो ओके, तो दो में से 100 से कितना डिविजिबल है? एक। ओके, 400 से कितना है? 0, यानी कि इसमें कितना लीप ईयर है? ओके, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2400 है, और यहीं पे 2404, राइट। तो अब
हमारे पास 4 से कितने डिविजिबल है, तो 2, 100 से कितना और है -1। अब क्या है कि मैंने इसको हटा दिया क्योंकि वो 100 से डिविजिबल है एंड 400 से डिविजिबल है, तो इसमें +1 यानी कि ये ऑलरेडी 2 हो गया। यानी कि हम समझ गए लीप ईयर कैसे लिखते हैं, यानी कि लीप ईयर के लिए हम अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल है तो बिल्कुल लीप ईयर है। अगर 4 से डिविजिबल है तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि 4 से डिविजिबल है तो सही है, लेकिन वो 100 से नहीं होना चाहिए, राइट। तो यानी कि ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0, यानी दो चीज कि 4 से डिविजिबल है तो वो 100 से नहीं होना चाहिए, तो ओके होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसे बोलोगे तो 100 से नहीं है, तो अगर 400 का फैक्टर वाला भी नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंडीशन लिख दिया। यानी सिंपल चीज है कि जैसे कोई 2100 है तो ये 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से नहीं है, तो ये नहीं होगा। ओके, तो इसी चीज को हम कोड में कैसे कोड के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, तो मैंने एक मेथड लिखा है इस लीप ईयर का, उसमें वही कि अगर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। लेकिन अगर चार चार से डिविजिबल है तो मैं ये भी चेक करूंगा कहीं वो 100 से तो डिविजिबल नहीं है। अगर 100 से डिविजिबल है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसके बेसिस पे। तो ये चार, अगर इसके बेसिस पे मैं देखूँ तो अगर इवन 400 से डिविजिबल है उसको भी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, लेकिन उसके लिए ये पहले ही हमने इसको लगा लिया जो इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये तरीके को लीप ईयर हो गया। और ये डेज ऑफ द वीक है, इसमें फिर जैसे डे मंथ एंड ईयर हमने ये डेज इक्वल टू 5 क्यों किया, क्योंकि हमें थर्सडे से स्टार्ट करना था, थर्सडे फिफ्थ डे ऑफ वीक है। ओके, एंड इंडेक्स के बेसिस पे ये फोर्थ है। ओके, नाउ हमने एक एरे बना लिया जो मंथ का डे को स्टोर कर रहा है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे इसको मॉडुलस 7 करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ 1971 यानी कि 1971 को एक कंप्लीट लेके जो करंट ईयर है उससे एक कम तक के सारे ईयर में डेज ऐड करना था। यानी क्या कर लिया कि अगर वो लीप ईयर में चेक कर देना हो कि अगर वो लीप ईयर है तो हमने बताया था कि 366 डे है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो अगर लीप ईयर है तो डेज में 2 ऐड कर दियो, वरना 1 ऐड कर दियो। ओके, नाउ अभी हमारे पास ईयर खत्म हो गया, अब हम मंथ में आ गए। तो जब मंथ में आए तो हमने ये जो वेक्टर बनाया है उधर से ऐड कर लिया। अब ये मंथ क्या, ये इंडेक्स बेस है, तो ये फर्स्ट मंथ यानी कि 0th इंडेक्स पे होगा, तो उसके कारण मैंने इसको मंथ ऑफ M-1 लिख लिया ना। कि अगर लीप ईयर हुआ तो जनरली कुछ नहीं, क्या हुआ 1 डे इंक्रीज हो जाएगा ना, कि अगर नॉर्मल ईयर था क्योंकि हमने 28 रखा है, तो अगर फरवरी भी है और लीप ईयर है तो इस 28 तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। लेकिन अगर ये मंथ सेकेंड है एंड वो ईयर लीप ईयर है तो 29 होना चाहिए था, तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया ना। अभी क्या है कि अब हमने क्या देख लिया, ईयर देख लिया, मंथ, मान लो ये डे यानी 4 तारीख का, तो 4 डे हम ऐड कर ले डे ना। हमने एक एरे बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमने वो सारे स्ट्रिंग लिखते हैं जो हमें रिटर्न करना है, यानी डेज डेज को। नो, अभी हमें क्या करना है कि हमें क्या देखना है कि इंडेक्स, क्योंकि अभी हमें इंडेक्स देखना है एरे का। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया डेज -1, वरना क्या करेगा एक ज़्यादा दिखाए, क्यों, क्योंकि हमारा डे है, जैसे अगर सपोज हमारा डे आया 5th, तो एक्चुअली वो कहाँ पे होगा, हमारे एरे के इंडेक्स 4 पे, इसके कारण मैंने डे माइनस माइनस कर दिया और वीक मॉडुलस 7। ओके, तो यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि यहाँ पे हमने बाद में क्यों नहीं किया। सपोज कर लेते डेज मॉडुलस 7, डेज अगर मान लेते हैं 7 होता है, 14 रहता है या समथिंग ऐसा, तो 7 मॉडुलस 7 जीरो, तो जीरो -1 यानी कि एरे के माइनस इंडेक्स को। तो उसके लिए ओके, अगर हम वैसे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं -1, लेकिन -1 के बाद +7 मॉडुलस 7 करके लिख सकते हैं ताकि माइनस इंडेक्स नहीं आए। ओके, तो अगर हम इसको रन करें तो ये ऑलरेडी सबमिट होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।